मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम आगे देखते हैं। हम देख रहे थे कि असली गुरु की पहचान क्या होती है या गुरु में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जी। तो अभी हम एक संवाद देखते हैं। एक रिपोर्टर, एक संवाददाता और श्रील प्रभुपाद जी के बीच का एक डायलॉग है, संवाद है कि क्या वास्तव में आध्यात्मिकता ग्रहण करने का मतलब है कि आप खुद की स्वेच्छा से गरीबी को स्वीकार कर रहे हैं? क्या ऐसा कुछ मतलब होता है क्या? आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये होता है क्या कि आप स्वेच्छा से सब कुछ त्याग दिए है, छोड़ छाड़ दिए हैं और आप स्वेच्छा से एकदम गरीब हैं, भिखारी बन गए हैं? क्या ऐसा होता है जी? तो इसमें एक रिपोर्टर पूछ रहे हैं, आप एक वास्तविक गुरु की खोज से आप क्या समझते हैं, क्या प्रत्याशा करते हैं उससे? आप यह बहुत अच्छी गाड़ियों में घूमेगा और बहुत अच्छे जो 5 स्टार होटल है उसमें रहेगा, ऐसा कुछ? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी कभी लोग हमें बहुत अच्छे होटल में रुकने की व्यवस्था हमारी करते हैं तो हम वहां पे रुकते हैं, और सामान्यतः हम हमारे मंदिरों में ही रुकते हैं। हमारे पूरे विश्व भर में सैकड़ों मंदिर हैं पर हमें किसी होटल में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो संवाददाता उनसे पूछता है, श्रील प्रभुपाद जी से पूछता है, नहीं नहीं, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू मेक एनी एक्यूजेशंस। मैं तो केवल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी जो चेतावनी जो आपने पहले दी थी, जो गलत जो गुरु होते हैं, जो वास्तविक गुरु नहीं है, तो उनके बारे में जो आपने चेतावनी दी थी उसके बारे में पूछ रहा था। बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं जी, और उसी समय बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता के नाम पे अपना व्यवसाय भी करते हैं, गुरु बिजनेस, इस तरीके से। तो श्रील प्रभुपाद जी उनको, रिपोर्टर को क्या जवाब देते हैं कि आपका तात्पर्य क्या है, आप बोलना क्या चाहते हैं? आपका मतलब ये है कि आध्यात्मिकता का मतलब है कि अपने स्वेच्छा से गरीबी को स्वीकार करना? तो जो रिपोर्टर है वो बोलता है, वेल आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानता कि आध्यात्मिकता का अर्थ क्या होता है, गरीबी स्वीकार करना या फिर कुछ और। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, देखो जी, पॉवर्टी स्ट्रिकन, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति, वह भी भौतिकतावादी हो सकता है, और एक बहुत ही अमीर व्यक्ति वह आध्यात्मिक हो सकता है। आध्यात्मिक चीज गरीबी और अमीरी दोनों के परे है। जैसा भागवतम में आता है ना कि जो भक्ति है वो भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं करती है जी, कि बहुत सुंदर है तो वो बहुत अच्छा भक्त होगा, बहुत काला है तो वो बहुत कुरूप है तो अच्छा भक्त नहीं होगा, बहुत लंबा है तो अच्छा भक्त होगा, छोटा है तो अच्छा भक्त नहीं होगा, अमीर गरीब ये सब भारत का है तो बहुत अच्छा भक्त होगा, विदेश का है तो अच्छा भक्त नहीं हो सकता है। बोल तो विदेश में तो कि वो बाय डिफॉल्ट उनके सेटिंग ही ऐसा होता है कि वो इंद्रिय तृप्ति से आसक्त होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हैं कि अरे विदेशी है ना वो तो शुद्ध भक्त नहीं हो सकता।
लेकिन ऐसा नहीं है, भक्ति तो समय काल परिस्थिति सबसे परे है, भौतिक चीजों के सबके परे है। तो वही बता रहे श्रील प्रभुपाद जी कि आध्यात्मिक जीवन दिव्य है, इन भौतिक चीजों के बंधन में नहीं आती भक्ति। आध्यात्मिक जीवन, आप विचार करो, उदाहरण के लिए जो अर्जुन थे, अर्जुन तो एक राजशाही परिवार से संबंध रखते थे, वो तो राजा के पुत्र थे, लेकिन फिर भी वो भगवान के एक शुद्ध भक्त थे। और भगवत गीता के चौथे अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में भी हम देखते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, कि जो भगवत गीता का ज्ञान जो है जी, वो राजर्षियों के माध्यम से वो गुरु गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है जी। मतलब ऐसे ऋषियों के माध्यम से आ रहे हैं जो राजा भी है, तो वो तो गरीब नहीं है, भिखारी नहीं है, तो वो तो आध्यात्मिक ज्ञान को पूरा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करते हैं उसका मतलब कि वो एकदम गरीब होगा इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि जो राजर्षि हुआ करते थे वो ऐसे राजा हुआ करते थे जो आध्यात्मिक विज्ञान को पूर्णतः समझते थे वो। इसलिए आध्यात्मिक जीवन व्यक्ति की भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है जी, ऐसा बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी रिपोर्टर को। एक व्यक्ति की भौतिक स्थिति कैसी भी हो सकती है, वो राजा हो सकता है या रंक हो सकता है, लेकिन फिर भी वह आध्यात्मिक जीवन को समझ सकता है जी, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी देखिए फोटो में भी ऐसा बता रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। तो तो जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के भक्त बनने के लिए हर व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं, हर व्यक्ति की दिनचर्या को ऐसे डालना चाहते हैं कि वो भगवान का भक्त बन जाए। एक गुरु का व्यवसाय हर एक व्यक्ति को भगवान का भक्त बनाना है, और यही गुरु के एक वास्तविक गुरु के व्यवसाय का सार है। वास्तव में उसका और कोई कार्य नहीं होता है गुरु का एकमात्र कार्य है कि सारे जीवात्माओं को इस तरीके से भगवान की सेवा में जोड़ा जाए, कि जिस तरीके से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से बोलते थे ना, प्रति घरे घरे गया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। घर घर जाकर ये भिक्षा मांगे, एक कटोरा ले लीजिए, घर घर जाकर भिक्षा, ऐसे भिक्षा मांगे, भिक्षाम देही। तो फिर वो बोलेगा अरे क्या चाहिए भिक्षा में, तेरे को क्या चाहिए बता बता, तो बोलेगी ये चाहिए, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, आप कृष्ण के बारे में बोलिए, कृष्ण का भजन कीजिए आप, और कृष्ण शिक्षा का प्रचार कीजिए, करो कृष्ण शिक्षा, जो भगवत गीता है उसको पढ़िए, ऐसे उसको अपने जीवन में लागू करिए। तो ये गुरु का यही वास्तविक कार्य है, घर घर जाकर भिक्षा मांगना, कि आप हरि नाम करो, भगवान के भक्त बनो। जो वास्तविक गुरु होता है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो भगवान के प्रेमी होते हैं, भगवत प्रेम का ही वो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप ईसाई हैं, मुस्लिम है, हिंदू है, यदि आप भगवान की ओर से भगवान के प्रतिनिधि बनकर बोल रहे हैं और लोगों को भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए आश्वस्त कर रहे हैं, तो आप गुरु हैं। जिस प्रकार से ईसा मसीह, उन्होंने लोगों से कहा आप भगवान से प्रेम करने का प्रयास करो, और यही वास्तविक परीक्षा होती है गुरु। जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो, भगवान की कृष्ण तत्व को जानता है और उसी उसी का प्रचार करता है। एक और जो हम सभी जानते हैं, एक जो वास्तविक गुरु होता है वो कभी अपने आप को भगवान नहीं बताता है, हालांकि शास्त्रों में बार बार लिखा है कि यथा देवे तथा गुरु साक्षात दरित्वे न समस्त शास्त्र, कि जो गुरु है वो गुरु इज एज गुड एज गॉड, गुरु उतने ही अच्छे हैं जितने भगवान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान ही बन गए हैं। किंतु परबोरिया, इसलिए बोला जाता है किंतु परबोरिया प्रिय अवतस्य, क्योंकि भगवान के बहुत प्रिय है, इसलिए गुरु को भगवान के ही समान गुरु की पूजा की जाती है। गुरु कभी नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ और मैं आपको भगवान बना दूंगा। वास्तविक गुरु यही कहता है कि मैं भगवान का दास हूँ और आप सभी को भी भगवान का दास बना दूंगा, इस तरीके से।
इन बाकी संगठनों में, जितने आध्यात्मिक संगठनों में जाएंगे तो घुमा फिरा कर वो सीधा नहीं बोलते, लेकिन अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि हम आपको भगवान बना देंगे एक दिन, इस तरीके से। यदि आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त है, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होय। जैसे आप इस फोटो में इधर देख रहे हैं, राधानाथ स्वयं महाराज बेटे हैं, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बेटे हैं, और बाकी दूसरे सन्यासी महाराज बेटे हैं। तो ऐसे नहीं है, देखो जी ये तो अमेरिका के हैं राधानाथ स्वयं महाराज, ये भारत के हैं, अरे भारत के ही होंगे, तो भारत के होंगे तो ये शुद्ध भक्त होंगे इस तरीके से, या अमेरिकन है, अफ्रीकन है, कि ये तो अलग अलग है। यदि आध्यात्मिक ज्ञान से कोई योग्य है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस किस जाति और वर्ण में और किस देश में वो जन्म लिए हैं। फिर भी लोग ऐसे भेद करते हैं कि हाँ अफ्रीकन है कि अमेरिकन है कि कहाँ है। इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि गुरु एक विवाहित है कि ब्रह्मचारी है कि सन्यासी है, और ब्राह्मण है कि शूद्र है जन्म से, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। गुरु गुरु शादीशुदा है कि नहीं, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि जब सही कृष्ण तत्ववेता, यदि वो कृष्ण के तत्व को जानता है, भगवान के तत्व को जानता है, तो वो उसकी योग्यता है। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये अफ्रीकन गुरु है या अमेरिकन गुरु है, ये भारतीय नहीं है, ये शूद्र परिवार में जन्म लिए हैं, ये तो मलेच्छ है। ये सब बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो जाता है एक्चुअली। जब दीक्षा के लिए जाते हैं भक्त लोग, तो भी वो ऐसे कई बार ऐसा तुलना कर लेते हैं, दो गुरुओं के बीच में तुलना करते हैं, ऐसा कौन सा गुरु श्रेष्ठ है, इस तरीके से करिए, लेकिन अपराध मत करिए, वैष्णव अपराध। सब जो गुरु है वो सब है, सब श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से उसके चक्कर में वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए इस तरीके से। उनको भौतिक योग्यता के आधार पे ऐसे हम भेदभाव कर देते हैं। जैसे हम कोई जो सिविल इंजीनियर जो होता है, जो बिल्डिंग वगैरह का नक्शा बनाता है, ये सब कुछ बनाता है, तो हम उससे जाकर ये नहीं पूछते हैं जी, अरे आप इंजीनियर साहब आप कौन से परिवार में जन्मे हो, आप ब्राह्मण परिवार के हो कि क्षत्रिय परिवार के हो कि शूद्र परिवार के हो। शूद्र परिवार के होंगे तो हम आपसे नक्शा नहीं बनवाएंगे हमारी बिल्डिंग का, जा सकते हो। नहीं नहीं, देखो जी हम ऐसा नहीं पूछते हैं। और ऐसे ही हम डॉक्टर के पास में जाते तो हम नहीं पूछते कि ब्राह्मण डॉक्टर है कि क्षत्रिय डॉक्टर है कि वैश्य डॉक्टर है, नहीं नहीं, हम उसकी डिग्री देखते हैं, एमबीबीएस है कि नहीं है, कि एमडी किया है कि नहीं किया है, कितनी योग्यता है। तो उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होय, हाँ अमार आज्ञा होय, है ना, कि मेरी आज्ञा है कि सब गुरु बन सकते हैं, इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। योग्यता क्या है, कृष्ण तत्ववेता होना चाहिए उसको, भगवत तत्व है उसकी विज्ञान को उसको जानना चाहिए इस तरीके से। देखो जी एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है गुरु का निर्धारण करने के लिए, तो इसमें बोलते हैं संप्रदाय संप्रदाय विहीना ये मंत्र ते निष्फलः मतः अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः। संप्रदाय संप्रदाय विहीन जो मंत्र होते हैं, लोग बहुत सारे मंत्रों का पूरे जीवन भर जाप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो संप्रदाय में नहीं है ना। संप्रदाय विहीन जो मंत्र होते हैं वो निष्फल है, निष्फल माना गया है, मतलब माना गया, उनको कोई उनका प्रभाव नहीं होता है। अतः कलौ भविष्यन्ति, इसलिए कलयुग में क्या होंगे, चत्वर संप्रदाय, चार संप्रदाय ही प्रामाणिक संप्रदाय होंगे। ये देखिए पद्म पुराण में लिखा है। श्री ब्रह्म रुद्र स्नक वैष्णव क्षिति पावन, तो ये चार वैष्णव संप्रदाय होंगे, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र और सनक संप्रदाय। चत्वारस्ते कलौ भव्या ही उत्कल्य पुरुषोत्तमात्, तो उत्कल क्षेत्र है जो जगन्नाथपुरी है, वहां से ये चार संप्रदाय निकलेंगे, ऐसा बताया हुआ पद्म पुराण में। और उनके जो आचार्य कौन कौन होंगे जी, रामानुजाचार्य होंगे जी श्री संप्रदाय के, शिव चक्रे माधवाचार्यम चतुर्मुखा,
ब्रह्म संप्रदाय के माध्वाचार्य होंगे। श्री विष्णु स्वामी कौन से संप्रदाय के आचार्य हैं जी? विष्णु स्वामी कौन से श्री संप्रदाय? संप्रदाय। श्री संप्रदाय के पक्का? हाँ। और रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन है? शंकराचार्य। रुद्र रुद्र नाम से ऐसा लग रहा है ना कि वो शिव जी के होंगे, वो शिव जी के भक्त होंगे या फिर ऐसा है। ये चार संप्रदाय है, चारों वैष्णव संप्रदाय है। चारों के हेड एक के ब्रह्मा जी हैं, एक के जैसे ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और है कुमार संप्रदाय। चारों वैष्णव संप्रदाय है। एक ब्रह्मा जी से आ रहे हैं, एक शिव जी से आ रहे हैं। शिव जी भी वैष्णव है। शंकराचार्य का जो दर्शन है वो तो मायावाद दर्शन है, मतलब अद्वैतवाद। क्या आप भगवान बन सकते हैं इस तरीके से? अद्वैत, दो नहीं है, जीव और परमात्मा एक ही है, इस तरीके से। वो तो प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है शंकराचार्य का। हालांकि शंकराचार्य कुछ शिव जी हैं, लेकिन वो संप्रदाय प्रामाणिक नहीं है। तो कौन है? रुद्र संप्रदाय के जो हेड है वो कौन है, मुखिया? कुमार संप्रदाय के कौन है? प्रभु जी रुद्र संप्रदाय के शिव भगवान। नहीं, वो तो सबसे टॉप में है। जो आचार्य कौन है जो अभी हाल ही में आए हैं? श्री विष्णु स्वामी रुद्रो निम्बार, हाँ, निम्बाका आदित्यम चतुष्णा। तो जो कुमार, जो रुद्र संप्रदाय है उसके हैं विष्णु स्वामी, और जो कुमार संप्रदाय है उसके निम्बारकाचार्य। अभी अलग हिस्ट्री है, नीम के पेड़ से कुछ संबंध है उनका, वो जन्म लेने का, ऐसा कुछ इस तरीके से। ये पहले से ऐसे पद्म पुराण में देखो जी, ऐसे पहले से लिखा है। चार ही चार ही बोनाफाइड प्रामाणिक कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है शिक्षा लेने के लिए। एक देखो जी, ब्रह्मा जी से आ रहे हैं, ब्रह्मा जी के जो आचार्य कौन है, माधवाचार्य है, ब्रह्म संप्रदाय। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं। शिव संप्रदाय के रुद्र संप्रदाय के कौन है जी, विष्णु स्वामी। कुमार संप्रदाय के निम्बारकाचार्य हैं। इस तरीके से आगे क्या बताते हैं। एक व्यक्ति जो अपने अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से शब्द ब्रह्म और आध्यात्मिक ध्वनि का गलत अनुवाद करता है कि नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र जब से ज्यादा कुछ होना नहीं है, आपको एक विशेष मंत्र देते हैं। देखिए, आपने इतने इतने सालों से आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, ज्यादा कुछ हुआ नहीं सार्थक ब्रो, तो आपको हम दूसरा मंत्र दे देते हैं। जो ऐसा देता है वो वास्तविक गुरु नहीं है। क्योंकि एक प्रामाणिक आचार्य की अनुशासित प्रशिक्षण के अभाव में वो कुछ गलत कर सकता है इस तरीके से। और जो श्रील व्यासदेव की जो वास्तविक शिक्षाएं हैं उनसे वो अलग हो जाएगा इस तरीके से। इसीलिए क्या होता है, एक अनुचित व्याख्या करने वाले, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना प्रकांड मेधावी स्कॉलर वो हो सकता है, लेकिन वो गलत अपने मन से कुछ उसका अनुवाद मिस इंटरप्रेट कर रहा है उसको, तो वह गुरु के रूप में या आचार्य के रूप में वो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भले गुरु को ज्यादा कुछ आता नहीं हो, लेकिन वो अपनी ऑथोरिटी को स्वीकार करता है और सही चीजों का पालन करता है और सही शिक्षा को ट्रांसफर कर रहा है अपने शिष्य को, तो वो गुरु बन सकता है। लेकिन अपना 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 पांडित्य दिखा रहा है वो कि मैं बहुत ही स्कॉलर हूँ, प्रकांड विद्वान हूँ, इसका नई टिप्पणी लिखूंगा इस पे, और गलत व्याख्या कर रहा है उसकी, तो वो गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है जी।
इसलिए पद्म पुराण में बोला गया है जी, संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते निष्फला मता। संप्रदाय के बिना कितने मंत्रों का जाप करो, बिना गुरु के आप कितने मंत्रों का जाप करो, बहुत कुछ करो, उनका कोई ज्यादा फल मिलने वाला है नहीं आपको। इसलिए गुरु के भी महत्व है और संप्रदाय की भी महत्व है। गुरु से दीक्षा लेने से हम संप्रदाय से जुड़ जाते हैं। ऐसा जब तक आप एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षित नहीं होते हैं और गुरु शिष्य परंपरा में नहीं जुड़ते हैं, तो जो आपके पास जो मंत्र होते हैं उनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। बोले कि हमारा तो दीक्षा हो ही नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का तो प्रभाव पड़ता है। दीक्षा एक फॉर्मेलिटी होती है, ऐसा भी एक चैतन्य चरितामृत में ऐसा भी आता है। मतलब दोनों चीजें दीक्षा का महत्व तो है, लेकिन मतलब हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि चैतन्य चरितामृत में ऐसा भी आता है कि बिना दीक्षा किए भी करते तो वो भी उतना ही प्रभावी है। बोले तो डरना नहीं है, वो ट्राई भी करना है दीक्षा लेने के लिए। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो on the other hand, one who has received the transcendental knowledge by the oral reception from the bona fide preceptor in the disciplic chain and who has sincere regard for the real acharya must needs be enlightened with the revealed knowledge of the Vedas. हाँ, तो किस तरीके से जो प्रमाणिक गुरु होते हैं उनको वेदों का जो रिवील्ड नॉलेज है उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक होता है रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, एक होता है स्क्रिप्चर्स, एक होता है नॉलेज, एक होता है रिवील्ड नॉलेज। तो रिवील्ड नॉलेज मतलब जो हमारे आचार्यों ने दिया है। शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में करना क्या है, तो वैसा नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। वो गुरु को, आचार्य को होना जरूरी है। इस तरीके से बता रहे हैं इसमें। और गुरु की महत्ता क्या है जी, गुरु की क्या भूमिका होती है जी। तो एक और श्लोक आता है श्वेतास अवतर उपनिषद में, उसमें क्या बता रहे हैं जी, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। यथा देवे तथा गुरु मतलब जितना भगवान की भक्ति करनी होती है उतना ही गुरु की भी भक्ति करनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं जिसमें 50% भगवान की कर रहे हैं तो 50% गुरु की भी भक्ति करनी चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ट्रेन 2 पटरियों पे चल रही है, तो ऐसा तो नहीं होता है जी कि एक पटरी पे ज्यादा लोड आ रहा है दूसरी पे कम लोड आ रहा है तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं, दोनों पे समान रूप से चलना पड़ेगा उसको, तब गाड़ी आगे बढ़ पाएगी, मतलब आगे चल पाएगी, बढ़ पाएगी आगे। तो उसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन की ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए ये 2 पटरियां हैं, गुरु और कृष्ण, दोनों का शरण लेना पड़ेगा। इस तरीके से जो महात्मा लोग एक साथ, जिनको भगवान श्री कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु में दोनों में इम्प्लिसिट फेथ, ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास है जो कभी डगमगाए नहीं, ऐसा विश्वास होता है। आर ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ वैदिक नॉलेज ऑटोमेटिकली रिवील्ड। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, प्रकाशन से महात्मा, सारे वेदों का जो ज्ञान है वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जैसे जो गुरु पूजा जब हम करते हैं तो उसमें गाते हैं ना कि गुरु की कृपा से सब ज्ञान प्रकट हो जाता है। इस तरीके से ठीक है। तो गुरु पूजा में भी ऐसा कुछ आता है कि किस तरीके से गुरु की कृपा से किस तरीके से, हाँ, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो इस तरीके से जो यस्या देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, तो किस तरीके से गुरु का क्या मतलब उसमें गुरु पूजा में हम देख सकते हैं
गुरु की भक्ति का भी क्या महत्व है इस तरीके से। चक्षुदान दिलो ही जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान अपने आप हृदय में प्रकट हो जाता है, ऐसे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा बार बार, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इस तरीके से। तो ये श्वेता उपनिषद में बताया गया है। कितना बचा है? ठीक है, बचा हुआ कल करेंगे।